नमस्कार, नियोजन कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। रूस में उठी सुनामी से सिहर उठी दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोकी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मनकुटिया में सड़क क्षतिग्रस्त होने से बुधवार को केदारनाथ हाईवे बाधित हो गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ यात्रा पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी। इस बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस केदारनाथ में फंसे 2500 यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाने में जुटी है। सोनप्रयाग में बीती रात भारी बारिश हुई, जिससे मनकुटिया के पास भूस्खलन हो गया। केदारनाथ हाईवे पर करीब 50 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। बारिश ने वैकल्पिक पैदल मार्ग को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे केदारनाथ से आने वाले श्रद्धालु गौरीकुंड में फंस गए। शासन प्रशासन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवानों को केदारनाथ से आने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग पहुंचाने में लगाया है। 1500 लोगों को दोपहर तक सोनप्रयाग पहुंचाया जा चुका था, जबकि शेष को निकालने का काम जारी है। डीएम प्रतीक जैन ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया कि बारिश भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा 2 दिन को रोकी गई है। व्यवस्था मौसम के अनुकूलित होते ही यात्रा पुनः शुरू कर दी जाएगी। ज्योतिर्मठ नर नारायण जन्मोत्सव पर लगाई माता मूर्ति के जयकारे। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को 2 दिवसीय नर नारायण जन्मोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया है। बुधवार को प्रातः मंदिर के प्रधान पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी ने सैकड़ों भक्तों को भौचकदेव नारायण के परिक्रमा पथ पर भगवान नर नारायण की उत्सव मूर्ति का वैदिक विधि विधान से जलाभिषेक, पूजन, भोग और आरती की है। वैदिक पूजाएं संपादित करने के बाद प्रातः 9:30 बजे भगवान नारायण की उत्सव टोली यात्रा भक्तजनों के साथ बद्री विशाल की मां के मंदिर, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 2 किलोमीटर दूर माणा गांव के ठीक सामने स्थित है, वो जिसे माता मूर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, के लिए रवाना हुई है। इस दौरान पूरे पैदल मार्ग में भक्तों ने भगवान बद्रीनारायण माता मूर्ति के जयकारे लगाए। माता मूर्ति मंदिर पहुंचने पर नायब रावल सूर्यनाग नंबूदरी ने भगवान का महाभिषेक पूजन किया व माता को भोग अर्पित किया। कर्णप्रयाग के सोनला में बस हादसे में 12 सैनिक घायल। कर्णप्रयाग में शिक्षक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। श्रीनगर के सेमला गांव में विद्युत सब स्टेशन जल्द होगा तैयार। श्रीनगर के धारी देवी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। ज्योतिर्मठ के उर्गम घाटी में 2 मकान हुए ध्वस्त, 4 परिवार हुए बेघर। ज्योतिर्मठ के उर्गम घाटी के रातातोक गांव में बुधवार तड़के पहाड़ी से हुई भारी भूस्खलन से 2 संयुक्त मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 4 परिवार बेघर हो गए। राहत की बात रही कि ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। महिलाओं ने समय रहते घरों के अंदर सो रहे बच्चों को नींद से जगाकर बाहर निकाल दिया, जिससे जानें बच गई हैं। बुधवार सुबह करीब 6 बजे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर मलबा मकानों पर आ गिरा। हादसे के वक्त कुछ लोग घरों में काश्तकारी की तैयारी में थे, तभी पहाड़ी से तेज आवाज़ के साथ बोल्डर गिरने लगे। घरों में सो रहे बच्चों को उनके परिजनों ने समय रहते बाहर खींचकर सुरक्षित किया। प्रभावित महिला अमीषा देवी ने आरोप लगाया कि हादसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की लापरवाही के कारण हुआ है। उनके अनुसार विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़क के लिए मानकों की अनदेखी करते हुए पहाड़ी पर अत्यधिक कटान की गई है, जिससे कई बड़े बोल्डर अधर में लटक रहे हैं। बारिश के चलते ये बोल्डर नीचे गिरने लगे हैं और यह हादसा हुआ है। बताया कि पहाड़ी से जो भी भयानक बोल्डर नीचे आया है, उस कमरे को तोड़कर अंदर गया जिसमें बच्चे नहीं थे, वरना कुछ भी हो सकता था। नई टिहरी के डोबरा पुल से मोटरना तक मार्ग बना खस्ताहाल। उत्तराखंड पंचायती चुनाव, प्रदेश में 34,000 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता का फैसला गुरुवार को सामने आएगा। पंचायतों के कुल 10,915 पदों के लिए 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी। मतगणना में 15,024 कार्मिकों और सुरक्षा व्यवस्था के तहत 8,926 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव में 34,151 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मतगणना के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल के अनुसार हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों के 89 ब्लॉकों में 2 चरणों में हुए मतदान का प्रतिशत 70.16 रहा है। ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव का परिणाम ब्लॉक मुख्यालय पर घोषित किए जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के जिला परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय या निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियम स्थान पर ही घोषित किए जाएंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर में फीडर बदलने को कल से 4 घंटे बिजली कटौती। देहरादून में डीएम समेत 4 प्रशासनिक अफसरों की टीमों ने शहरी स्थलों की कार्रवाई। 12 पीएससी में छापे, डॉक्टर गायब, स्टाफ की भी फर्जी एंट्री। देहरादून में पीपीपी मोड पर चल रहे 12
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिला प्रशासन की छापेमारी के दौरान सरकारी सुविधाओं की पोल खुल गई। टीम को कई पीएचसी में डॉक्टर नदारद मिले। रजिस्टर में एएनएम, एलटी और नर्स की एंट्री के बावजूद वो गैर हाजिर थे। डीएम सबीन बंसल ने अर्बन पीएचसी में मानक के अनुरूप सुविधाएं व्यवस्था नहीं पाई जाने पर अक्षांश चित्रांश जेबीके कंपनी पर जुर्माने के साथ अनुबंध निरस्त करने की संस्तुति कर दी है। डीएम ने इस बाबत मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। डीएम के नेतृत्व में दून में बुधवार को जिला प्रशासन की टीमों ने शहरी क्षेत्रों में संचालित अर्बन पीएचसी पर छापेमारी की। डीएम सबीन बिसल, मुख्य विकास अधिकारी अमित शाह, एसडीएम हरिगिरी और अपूर्वा सिंह ने सुबह 9 बजे अभियान चलाया। डीएम रेप जाखन और गांधीग्राम, मुख्य विकास अधिकारी ने चूना भट्टा, उधोईवाला और कारगी, एकेएम सदर ने रीठामंडी, खुड़बुड़ा, बकरालवाला और सीमाद्वार के एसडीएम मुख्यालय ने दीपनगर, माजरा, बीएस कॉलोनी के पीएचसी की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान कई जगह डॉक्टर नदारद मिले। डॉक्टर तो नदारद में रजिस्टरों में एएनएम, एलटी, नर्स की एंट्री तो मिली, लेकिन वो मौके पर नहीं थे। नैनीताल जिले के 2442 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा आज। पुलिस के 1067 कार्मिक सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 1264 कार्मिक करेंगे मतगणना। पिथौरागढ़ के सीमांत में मलबे ने रोकी यात्रियों की राह, 100 वाहन भी फंसे। पिथौरागढ़ घाट एनएच में पहाड़ी से गिरते मलबे बोलों ने सैकड़ों यात्रियों को राह रोक दी है। बुधवार को इस मार्ग में 1001 जगहों पर 3 बार भूस्खलन होने से सैकड़ों यात्रियों को घंटों सड़क किनारे फंसना पड़ा। 100 लेकर जा रहे एक बस भी मार्ग बंद में फंस गई। सड़क बंद होने से दूरस्थ यात्रा पर निकले कई यात्रियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों के हल्द्वानी से दिल्ली से अन्य मार्गों के लिए ट्रेन तक छूट गई। सेना के वाहन भी कई देर तक फंसे रहे। पिथौरागढ़ घाट एनएच में चमगाड़ बैंड के समीप भूस्खलन होने से बुधवार तड़के आवाजाही बंद हो गई थी, जिससे मैदानी क्षेत्रों से जिला मुख्यालय आ रहे फल, सब्जी, राशन, रसोई गैस, अखबार सहित अन्य यात्री वाहन फंस गए। करीब 1 घंटे तक यहां मार्ग बंद रहा। बाद में प्रशासन ने मशीन भेजकर मलबा हटाया। लोहाघाट में डॉक्टरों ने 4 घंटे ओपीडी रखी बंद। कांडा के पंजौता में बुजुर्ग महिला को आंगन से खींच ले गया गुलदार। कांडा क्षेत्र के गांव पंतौजा में मंगलवार को रात गुलदार एक बुजुर्ग महिला को आंगन से खींचकर ले गया। 15 मिनट तक बुजुर्ग जान बचाने के लिए उससे संघर्ष करती रही। शोरगुल सुन परिवार के लोग बाहर आ गए। गुलदार पर किसी ने पत्थर तो किसी ने लकड़ियां फेंकी। देर खुद को घिरा दे गुलदार महिला को लहुलवान कर जंगल में भाग गया। रात में ही महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पंतौजा गांव की 60 वर्षीय गोविंदी देवी पत्नी मदन सिंह मंगलवार की रात 9:30 बजे शौचालय से लौटकर अपने कमरे में जा रही थी। इसी बीच आंगन में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। उसे 15 मीटर तक घसीट ले गया। महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी और गुलदार से संघर्ष करती रही और शोर मचाती रही। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों के अलावा परिजन भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने गुलदार को भगाने के लिए पत्थरों, लकड़ियों से वार किए। ग्रामीणों के एकत्र होते ही गुलदार पास के जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीण लहुलवान महिला को रात में ही जिला अस्पताल ले गए। घायल के सिर, कान, हाथ तथा अन्य जगहों पर गहरे जख्म हैं। उन्हें 60 टाँक लगे हैं। जिला अस्पताल पर चले डॉक्टर नसीम अहमद का कहना है कि महिला का कान 90% कटा हुआ है। उनका प्राथमिक उपचार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत में सुधार हो रहा है। अल्मोड़ा के 3837 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा आज। अल्मोड़ा में फिर दर की लक्ष्मेश्वर बाईपास की पहाड़ी सड़क हुआ बंद। बागेश्वर में नायल तड़के सोते हुए परिवार पर मकान गिरा, 3 लोग मलबे में दबे। बागेश्वर के दफौट क्षेत्र के नायल गांव में बुधवार तड़के करीब 4 बजे एक मकान भरभराकर गिर गया। इस वक्त घर के अंदर पति, पत्नी और बेटी सोए हुए थे। पूरा परिवार बल्ली पत्थरों में दब गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने तीनों को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उपचार के बाद तीनों को छुट्टी दे दी गई। घटना में पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। दफौट नायल गाँव में बुधवार तड़के 4 बजे एक मकान भरभराकर गिर गया। उस वक्त परिवार के लोग गहरी नींद में थे। इस हादसे में 47 वर्षीय रंजीत, उनकी 33 वर्षीय पत्नी नीमा देवी और उनकी 13 वर्षीय पुत्री कोमल मलबे में दब गए। तीनों को हल्की चोट आई है। अल्मोड़ा के कोसी बैराज में लीकेज से पेयजल संकट। किच्छे परिवहन आरक्षी के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ी, स्कूल बस छुड़ाई। किच्छे के थाना पुलभट्टा अंतरिम ग्राम बरा में वाहन चेकिंग के दौरान स्कूल बस के प्रपत्रों में कमी मिलने पर एआरटीओ ने वाहन को सीज कर दिया था। आरोपी से गुस्साए वाहन स्वामी ने अपने साथियों के साथ परिवहन आरक्षी से मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी और वाहन को जबरन छुड़ा लिया गया। एआरटीओ की तहरीर पर पुलभट्टा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीते मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे एआरटीओ नवीन कुमार सिंह परिवर्तन टीम के साथ NH-74 बरा के निकट वाहनों के प्रपत्रों की जाँच कर रही थी। दौरान उन्होंने स्कूल बस को प्रपत्र जाँचने के लिए रोका। प्रपत्रों की जाँच में बस बगैर वैध फिटनेस, टैक्स परमिट, लाइसेंस, इंश्योरेंस और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलती पाएगी। उन्होंने MB एक्ट के धाराओं में बस को सीज कर दिया। उन्होंने बस में बैठे
बच्चों को उनके घर तक छोड़ने के लिए वाहन चालक किसान परिवहन आरक्षी गौरव सिंह खाती को जाने के लिए निर्देशित किया। लगभग आधे घंटे के बाद परिवहन आरक्षी गौरव ने परिवर्तन दल के परिवहन उप निरीक्षक मनोज सिंह भंडारी को उनके मोबाइल पर फोन कर बताया कि स्कूल गेट पर बस स्वामी ने अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर उसे जबरन बस से नीचे खींचा। अरविंद उनके साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई करते हुए वर्दी फाड़ दिया। वाहन को भी जबरन छुड़ा लिया गया है। उधम सिंह नगर में 314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा आज।